हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। कंसेप्ट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि 6, 8, 10, 12, 14, 16 की माध्यिका क्या होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याओं को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल संख्या 6 आया है जो इवेन नंबर है। अगर इवेन नंबर अगर आ जाए तो बीच वाले जो दो संख्या जो बचेंगे उन दोनों संख्याओं का हम लोग औसत निकालते हैं, जो हमने यहाँ पे बताया भी है। तो इसके आधार पर जो फाइनली जो आंसर आएगा, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा, वो जो औसत जितना निकलेगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि 10, 20, 30, 40, 50 की माध्यिका क्या होगी। अगर हम लोग यहाँ पे अगर संख्या की बात करेंगे तो अगर संख्या को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है। जब भी ऑड नंबर आए तो हम लोग दोनों तरफ से अगर संख्या को अगर हम लोग माइनस करने की कोशिश करेंगे, जैसे इधर से हम लोग 10 ले लिए, इधर से 50 को कट किए, 20 को कट किए, 40 को कट किए, तो हमारे पास जो बीच वाला जो संख्या जो बच रहा है वो हमारे पास 30 बच रहा है। तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा। अगर याद रखिएगा, अगर संख्या अगर ऑड नंबर आ जाए तो बीच में जो संख्या होता है वही उसका माध्यिका होता है। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि माध्यिका का संबंध किस अध्याय से है। तो क्या यह माध्यिका का संबंध त्रिकोणमिति से है, सांख्यिकी से है, रेखीय समीकरण से है या फिर बहुपद से है। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांख्यिकी से है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है 1, 3, 5, 7, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, संख्या को काउंट करने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो संख्या हमारे पास आ रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये एक हमारे पास जो आ रहा है सम संख्या आ रहा है। जब भी सम संख्या आए तो बीच वाले जो दो संख्या जो बचेंगे उनके औसत हम लोग निकाल देंगे। जो फाइनली जो आंसर आएगा वही उसका माध्यिका बन जाएगा। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, यदि कुल परीक्षणों की संख्या सम हो तो माध्यिका क्या होगी। जैसे हम लोग आगे जो क्वेश्चन बनाए, अगर परीक्षणों की संख्या अगर सम आ जाए तो बीच वाले दो पद जो बचेंगे उन्हीं के हम लोग औसत निकाल देंगे, वही उसका माध्यिका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, यदि कुल परीक्षणों की संख्या विषम हो तो माध्यिका क्या होगी। अगर कुल परीक्षणों की संख्या अगर विषम आ जाए तो जो बीच वाला जो मान होगा वही उसका क्या औसत हो जाएगा। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि माध्यिका क्या दर्शाती है, क्या सबसे बड़ी मान, सबसे छोटी मान, बीच वाला मान या फिर औसत मान। तो माध्यिका जो जनरली जो दर्शाती है वो बीच वाला मान दर्शाती है। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, यदि माध्य 25 बहुलक 20 तो माध्यिका का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। जो भी मान दिया हुआ है इसके हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, फाइनली जो आंसर आएगा वही उसका माध्यिका बन जाएगा। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि 4130 का बहुलक क्या होगा। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक बन जाता है। अगर हम लोग 3 की बात करें तो 3 बार आया, 1 की बात करें तो 2 बार आया, अगर 0 की बात करें तो 1 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार जो आया वो हमारे पास 3 सबसे ज्यादा बार आया, 3 बार 3 आया। तो इसके आधार पर वही उसका बहुलक बन जाएगा। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है 2, 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे संख्या को अगर हम लोग काउंट करने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 1, 7, 2, 6, 3, 5, तो यहाँ पे जो बीच में जो मान आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 4।
तो 4 जो आ रहा है यही इसका क्या होगा, माध्य का हो जाएगा। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और उसको 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 3। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि माध्य का 3 गुना माध्यिका का 2 गुना के बीच का अंतर क्या कहलाता है। हम लोग अभी पहला ही क्वेश्चन पढ़े हैं कि बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्य, यानी कि इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुलक कहलाता है। Free audio post production by alphonic.com